हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार नए प्रश्नों के साथ मैं लेके आया हूं आज 10th क्लास का बीजगणित। तो देखना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखना एक बार पुनः, यह द्विघात बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य माइनस 3 है, तो दूसरे शून्य का मान ज्ञात करो। उत्तर प्रदेश 2019 बीबी सेट में आया हुआ प्रश्न है। तो देखना इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले देखना, शून्य एक दिया है तो हम यहां लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, k माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य माइनस 3 है। तब हम क्या करेंगे, देखना, जब भी हमें कोई भी द्विघात बहुपद दिया हो और ये एक शून्य दिया हो, तो ये हम x के स्थान पर माइनस 3 इस द्विघात बहुपद में रखेंगे और इसे समीकरण बना लेंगे। देखना x बराबर माइनस 3 द्विघात समीकरण k माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 में रखने पर तो देखना, अब हमें दूसरा जो शून्य है वो निकल के आएगा। देखना जरा कैसे आएगा। x बराबर माइनस 3 हम इस वाले द्विघात समीकरण में रखेंगे। तो देखना k माइनस 1 और x के स्थान पर माइनस का 3, तो माइनस का 3 का वर्ग प्लस k गुणा माइनस का 3 प्लस 1 बराबर 0। और ये माइनस का 3 है तो k माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 9 प्लस के ये हो जाएगा माइनस का 3 के 3 के प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा 9 के माइनस के 9 और माइनस के 3 के प्लस के 1 बराबर 0। तो ये 9 में से 3 गए तो ये बचेंगे 6 के। देखना 9 में से 3 गए तो 6 के, और ये 9 में से 1 गया तो देखना ये कितना बचेगा भैया, 8 इधर ऋण का बचेगा, उस तरफ जाएगा तो ये 8 धन के हो जाएंगे। तो k का मान निकल के आ जाएगा 8/6 और ये भी 2 3 6 2 4 8 अर्थात 4/3 आ जाएगा। k का मान कितना आ गया, 4/3। अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें दूसरा शून्य। तो k का मान हम पुनः इसी समीकरण में रखेंगे। पुनः हम k का मान इसी समीकरण में रखेंगे तो हमें दोनों शून्यकों के मान निकल के आ जाएंगे। तो देखना यदि आप चाहो तो यहां पे कर दिया जाए। तो देखना k का मान द्विघात समीकरण में रखने पर रख दिया जाए तो देखना ये हो जाएगा हमारा 4/3 और ये -1 और यहाँ पे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 4/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 4 में से 3 गए तो 1/3 एक्स स्क्वायर अर्थात 4/3 में से 1 घटाएंगे तो 1/3 3 एकम 3 4 में से 3 गए तो 1 बचा बट्टे 3 प्लस के 4/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। और इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखना एक्स स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस के 3 और ये बराबर 0 अर्थात ये 3 जो एलसीएम होगा वो हम 0 में गुणा कर देंगे और ये हमारा 3 आ जाए 4 आ जाए। इस गुणनखंड को हम 9th क्लास में जैसा कि हमने बताया था उसी प्रकार से हम हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 और ये देखना 3 और 1 4 हो जाएंगे, x कॉमन तो x प्लस 3 प्लस का 1 कॉमन तो x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 3 और ये बचा क्या x प्लस
1 बराबर 0। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर 0। तो एक शून्यक तो हमारा -3 था ही, और दूसरा भी निकल के आ गया, हमारा कितना निकल के आ गया, x बराबर -1। तो ये हमारा आंसर रहा। ये हमारा शून्यक दिया था देखना, और ये हमारा दूसरा शून्यक निकल के आ गया। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे, पहले ये और उसके बाद ये, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समय को न लेते हुए अगला प्रश्न देखना, यदि बहुपद ax² माइनस के 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक क्या है, 10 है, तो a और c के मान ज्ञात करो। तो देखना जैसा कि हमने आपको बताया था, ये द्विघात बहुपद है, तो हम इसे लिखेंगे ax² माइनस के 5x प्लस के c बराबर 0। इसे हमने द्विघात समीकरण बना लिया। जब हमने द्विघात समीकरण बना लिया तो देखना इसे हम लिख सकते हैं मूलों का योग, अर्थात मूलों या शून्यकों, या ये बराबर 0 न करके यदि ऐसे लिखें, यदि मूल या शून्यकों का योगफल, ये हमने मान लिए शून्यक जाके x प्लस अल्फा है, तो शून्यकों का योग होता है माइनस के b/a, अर्थात इसमें ये b होता है। हमने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, तो ये b हमारा कितना है, देखना ऋण के 5 और ऋण पहले से दिया है, तो ये +5 हो जाएगा, और ये बट्टे में कितना हो जाएगा, a, तो a हो गया देखना। और ये पहले से हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, और ये 5/a, तो ये 10 गुणा a का गुणा हो जाएगा 5, तो a बराबर 5/10, 5 दूनी 10, तो a का मान निकल के आ गया 1/2। तो इस प्रकार से हमने a का मान निकाल लिया। इसी प्रकार से हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल। तो देखना अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो हमने बताया था c हमारा कितना है, ये है, तो ये हमारा पहले से ही c है देखना, और a हमारा कितना है, a है, और यहाँ अल्फा डॉट बीटा का मान हमने कितना दिया था, अल्फा डॉट बीटा प्रत्येक कितना है, 10 है। तो यदि गुणनफल की योगफल की बात हो और या गुणनफल की बात हो, दोनों ही कितना है भैया, हमारा 10 है। तो देखना ये 10 बराबर c/a, अर्थात 10 गुणा a बराबर c। तो a का मान रखेंगे, a का मान हमने कितना निकाला था, 1/2, तो ये 2 से ये 5 बार, अर्थात हमारा c का मान कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा। c का मान हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखना इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। और वीडियो यदि पसंद आ रही हो, यदि हमारी लेक्चर समझ में आ रहा हो, तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3 के शून्यक देखना के शून्यक कितने हैं, देखना के शून्यक 3 ऋण 1 ऋण के 1/3 है। तो इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें हमें सत्यता की जांच भी करनी है और पता करना है कि ये इस त्रिघात समीकरण के ये तीनों शून्यक हैं या नहीं है। तो आप समझ जाइए, यदि कभी भी यदि किसी के शून्यक पूछा जाए कि ये इसके शून्यक हैं, अर्थात इस त्रिघात समीकरण के, इस त्रिघात बहुपद के ये शून्यक है या नहीं, तो क्रमशः x के स्थान पर 3 रखेंगे और उसे 0 के बराबर करेंगे, px को 0 के बराबर कर देंगे। तब यदि उसका मान यदि 0 आता है, 0 आता है, तो इसका ये एक शून्यक होगा। इसी प्रकार से इसमें, अर्थात इस त्रिघात बहुपद में यदि ऋण 1 का मान ऋण 1 x के स्थान पर रख दिया जाए, तो यदि ये 0 निकल के आता है, तो इसका ये एक जो है एक शून्यक होगा।
इसी प्रकार से ऋण के 1/3 यदि x के स्थान पर यहां रख दिया जाए तो यदि ये इसका मान 0 आता है तो ये इसका एक गुणनखंड अर्थात एक शून्यक होगा। तो इसी प्रकार से हम समय न लेते हुए प्रश्न को हल कराएंगे। दिया है देखना px बराबर 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3। अब पता क्या करना है कि x ये 3 इसका शून्यक है क्या नहीं, तो यहां लिखेंगे का शून्यक 3 है तब x बराबर 3 रखने पर तो देखना इसमें हम 3 रखेंगे और px हमारा कितना आएगा, यदि 0 आएगा तो ये हमारा एक शून्यक है। तो देखना 3 गुणा x के स्थान पर कितना रखना है 3, तो 3 का क्यूब माइनस 5 गुणा 3 का वर्ग माइनस 11 गुणा 3 माइनस के 3। और इसे हम हल करेंगे तो देखना 3 गुणा 3 3 9 27 माइनस 5 गुणा 3 3 9 माइनस 11 3 33 माइनस के 3। तो 27 की 81 होते हैं भैया, 9 करना 45 और 33 और 3 कितने होंगे 33 और 3 36 और 6 और 5 11 की एक हासिल आ गई 1 4 और 1 5 और 1 6 4 3 7 और 1 8 और ये 81 प्लस 81 ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 0। अतः यहां लिखेंगे अतः px का 1 0 3 है। इसी क्रम में इसी प्रकार देखना इसी प्रकार px बराबर 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3 का यदि एक शून्यक कितना ऋण 1 है तो px बराबर 0 होगा। देखना तब देखना px बराबर हम यहां लिखेंगे क्या, इस 3 गुणा x के स्थान पर कितना रखेंगे -1, तो -1 का क्यूब माइनस के 5 गुणा ऋण 1 का क्यूब वर्ग माइनस के 11 गुणा ऋण 1 माइनस के 3। तो देखना 3 1 का घन करेंगे ऋण 1 का तो ऋण आएगा, ऋण के 3 हो जाएंगे, माइनस ये 5 धन का हो जाएगा, 11 धन के हो जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे। तो देखना 5 3 8 3 11, तो इससे ये सभी कट गए तो ये 0 आएगा। तो देखना इसका एक गुणनखंड -1 भी होगा, ये -1 इसका एक गुणनखंड अर्थात एक शून्यक होगा, मूल होगा। इसी प्रकार से हम चेक करेंगे अगला भी, जैसा कि यहां पे हम बताना चाहेंगे। देखना px बराबर कितना है 3 और x³ और ये कितना माइनस के 5x² माइनस के 11x और माइनस के 3। ठीक है, तो इसमें रखेंगे x बराबर माइनस के 1/3 रखने पर तो px बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा माइनस के 3 का क्यों अर्थात माइनस का रहेगा 1/3 3 3 9 27 3 3 9 27 3 का क्यों 27 माइनस 5 गुणा 1/3 3 3 9 रहेगा माइनस 11 इंटू 1/3 और माइनस 3, तो इतना रहेगा 3 नेम 27 1/9 माइनस 5/9 माइनस और ये हो जाएगा 11/3 माइनस के 3। जब भी इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखना जरा, देखना इसे हल करेंगे तो ये हमारा 0 आएगा। कैसे आएगा देखना, ये 1 में से 5 गए कितने बचेंगे, देखना 0 कैसे आएगा, 1 में से 5 गए माइनस के 4/9 और ये माइनस 11/3 और ये कितना हो जाएगा देखना 11/3 माइनस के 3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना एलसीएम लेंगे 9 हो जाएगा।
तो ये बता दे रहे हैं वैसे 0 ही आएगा, कितना आएगा 0। तो 9 एकम 9 माइनस के 4 माइनस 3 3 9 11 3 33 और देखना ये हमारा 1 9 9 3 27 और ये माइनस के 27। देखना इस प्रकार से हम हल करेंगे और ये हमारा कितना था माइनस के 1/3। तो ये देखना 3 माइनस के हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, ये हमने माइनस नहीं लिखा है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ये देखना ये माइनस का है, अभी जब ये माइनस का है तो ये 5 और 1 6 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे और 6 हो जाएंगे और ये माइनस के हो गए, ठीक है। और देखना ये हमारा धन का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का है ये, ठीक है। तो जब ये प्लस का हो गया, ये कौन सा प्लस का है 33 जब प्लस का है, देखना ये 11 जब ये प्लस का है 33 27 और 6 कितने हो गए 33, माइनस के 33 और ये प्लस के 33 और बट्टे 9, तो 33 से 33 कट जाएंगे, 0/9 अर्थात 0 आएगा, कितना आएगा 0। इस प्रकार से हम इस कैलकुलेशन को हल करेंगे। तो उसी प्रकार से देखना ये हमारा ये तीनों हमने सिद्ध कर दिए कि इस त्रिघात के ये त्रिघात बहुपद के ये तीनों शून्यक हैं, अर्थात कभी भी कोई और भी प्रश्न पूछा जाए, यदि इसके कोई और भी पूछे जाए कि शून्यक ये हैं तो सिद्ध कीजिए, तो वही x के स्थान पर रखने हैं और उसका मान 0 आ जाएगा तो उसका एक शून्यक है। ये 0 नहीं आता है तो वो शून्यक नहीं है। तो जिस प्रकार से हमने ये बताएं, यदि आपको ये समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताएं, हम अगली बार बताएंगे। इसको हल करना चाहो तो कर सकते हो। तो देखना इसी प्रकार से इसकी सत्यता की जांच भी हमें करानी है। तो देखना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। देखना इरेज करने जा रहे हैं। अब हम सत्यता की जांच कराएंगे। देखना सत्यता की जांच कैसे कराएंगे, देखना सत्यता की जांच तो देखना सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करने से पहले हमें आपको एक आना चाहिए, सूत्र आने चाहिए। देखना जैसा कि त्रिघात समीकरण ax³ धन के bx² धन के cx धन के d बराबर 0, ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d बराबर 0 जब ये दिया है और के मूल के शून्यक क्या हो अल्फा बीटा गामा हो, तब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा यदि गामा अर्थात ये तीनों का यदि हम योग करें तो ये हमारा क्या होगा, इसी में से होगा। देखना माइनस के b/a अर्थात इसे लिख सकते हैं -x² का गुणांक। क्या लिख सकते हैं x² का गुणांक। ये देखना x² का गुणांक ये भी तो x² का गुणांक बट्टे और ये a क्या है x³ तो x³ का गुणांक। इस प्रकार से ये सूत्र बनते हैं। तो देखना ये सूत्र है। इसी प्रकार से देखना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, देखना गामा अल्फा, ये अल्फा है हमारा। देखना एक बार फिर पुनः हम लिख दे रहे हैं अल्फा गामा अल्फा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है c/a। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, c हमारा क्या है, c हमारा x का गुणांक है तो यहां लिखेंगे x का गुणांक बट्टे इसी प्रकार से a हमारा x³ का गुणांक तो x³ का गुणांक। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे और इन सूत्रों को और भी देखना अल्फा बीटा और ये गामा जब तीनों का गुणा हो तो हम उसे कैसे याद रखेंगे, उसे रखेंगे माइनस के d/a अर्थात d क्या है अचर पद, माइनस अचर पद बट्टे और ये a क्या है x³ का गुणांक। तो इस प्रकार से इन सूत्रों को कंठस्थ कर लीजिए और ये इन्हीं सूत्रों पर आधारित इसका शेष प्रश्न है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो मैं प्रश्नों को कराऊंगा और ये सूत्र आपको कंठस्थ होने चाहिए। तो यही पे यदि आप चाहो तो यही पे कर सकते हो। देखना इसी प्रश्न को इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको इरेज करना जा रहा हूं। देखना प्रश्न क्या है। देखना क्या कह रहा है, ये त्रिघात समीकरण के शून्य ये दिए हैं, ठीक है। तो इसके पश्चात जब ये दिए हैं, ये सिद्ध कर दिया हमने सवाल, इसके पश्चात शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखना, तो हम यहां लिखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3, ये ठीक है। तो ये दिया है, तो इसमें हम ये ax³ माइनस के bx² प्लस के cx प्लस के d से तुलना करने पर, तो देखना ये हमारा निकल के आ जाएगा a बराबर 3, b बराबर 5, b बराबर ax² प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d, तो ये आएगा माइनस के 5, c बराबर माइनस के 11, d बराबर माइनस के 3, ये निकल के आ गया। a बराबर हमारा 3, b बराबर माइनस के 5, c बराबर 11 और d बराबर माइनस के 3। तो इसी प्रकार से हम देखना संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। यहां लिखेंगे मूलों का योग, एक नंबर देखना, मूलों का योगफल, अर्थात हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये हमारा क्या है, देखना 3 प्लस -1 प्लस -1/3, और ये हमारा निकल के कितना आ रहा है, देखना जरा 3, ये कितना बचेगा माइनस का प्लस के 2, ये 2 बचे, 3 में से 1 गया 2, और ये माइनस के 1/3 अर्थात 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5/3। अब ये 5/3 निकल के आ गया। जब हम इसे सूत्र से निकालेंगे, अर्थात हम, तो हमारा क्या होता है, देखना होता क्या है, योगफल माइनस के b/a, अर्थात माइनस के b, तो b कितना हमारा 5, तो ये माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस और एक लगी पहले से है तो प्लस हो जाएगा, बट्टे a कितना है, देखना ये हमारा 3 है, तो ये देखना ये और ये दोनों हमारे समान है, तो हमारा ये संबंध सही है। तो देखना इसी प्रकार से दूसरा संबंध देखना, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा, गुणनफलों का योगफल है ये, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये क्या होगा, देखना क्रम से हम गुणा करेंगे। अल्फा बीटा कितना है, तो अल्फा ये हमने मान लिया अल्फा, ये बीटा, ये हमारा क्या है गामा, अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का 3, और ये प्लस बीटा गामा, इसका इसमें ऋण धन, तो 1/3 हो गया, प्लस और गामा अल्फा, इसका इसमें करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और ऋण और धन ऋण हो जाएगा, ऋण का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गुणा हो गया। तो जब भी इसे हल कराएंगे तो देखना जरा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है और ये माइनस के 3 है, तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 और प्लस के 1/3, तो 4 12, माइनस के 12 और 1 है, तो 1 है धन का, तो ये 11 बचेंगे बट्टे 3। और देखना ये हमारा निकल के आ गया, ये देखना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। जब भी हम सूत्र से निकालेंगे तो हमारा सूत्र क्या था, हमारा सूत्र ये योगफल था, 2 का क्या था हमारा c/a, तो हमारा c कितना है, देखना c ऋण के 11 है, तो ऋण के 11 बट्टे कितना हो जाएगा 1 3, तो ये 3, तो ये देखना, और ये वाला पद देखना, ये दोनों हमारे समान है, अतः
हमारा संबंध बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हम तीसरा चेक करेंगे, हमारे पास मतलब लिखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए यदि हम पेज को उलटते हैं तो आपको प्रश्न नहीं दिखेगा, इस कारण से हम वहीं पे लिख रहे हैं। यदि आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। तो देखना इसी प्रकार से हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल। यहां लिखेंगे मूलों का गुणनफल। ये हमारा कौन सा गुणनफल, ये दो दो को साथ लेकर गुणनफल है, और ये हमारा ये गुणनफल है। तो ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा हमारा क्या है 3 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण के 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 एकम 1 अर्थात 1 आएगा। कितना आ गया 1। और ये हमारा कितना था, उसमें क्या है अल्फा बीटा गामा हमारा क्या था माइनस के d/a, अर्थात हमारा d कितना है, तो ये माइनस का 3 है, और ये प्लस हो जाएगा और बट्टी, और ये हमारा कितना है 3, और 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1। ये वाला पद दोनों समान है, अर्थात हमारे संबंध की सत्यता की जांच बिल्कुल सटीक हुई है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। और समय न लेते हुए मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। देखना ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यदि बहुपद x³ माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस 1 के शून्यक a माइनस अल्फा a माइनस b a प्लस b हो तो a तथा b याद करो। इससे भी बेहतरीन प्रश्न आगे आ रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखें। तो देखना यदि बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस 1 के शून्यक ये दिए हैं, तो a तथा b के मान ज्ञात करने हैं, a तथा b के मान ज्ञात करने हैं। तो देखना a तथा b के मान ज्ञात करने हैं। देखना तो हम कैसे याद करेंगे, इसी प्रकार से ऐसे लिखेंगे। देखना दिया है बहुपद क्या दिया है x³ माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 बराबर 0 न लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखना ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसका शून्यक ये पहले से दिए हैं, तो हम यहां लिखेंगे शून्यकों का योग फल क्या हो जाएगा a माइनस b प्लस a b। तो ये अलग अलग शून्यक हो गए, अर्थात ये अलग है बराबर कितना है, तो शून्यकों का योग क्या होता है माइनस के b/a, अर्थात b क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो ये माइनस का 3 है, ये प्लस पहले से हो जाएगा, और बट्टे a कितना है x³ का गुणांक होता है, तो x³ का गुणांक 1 है अर्थात 3। और देखना ये हमारा कितना है 3 आ गया, कितना आ गया 3। तो देखना इसी प्रकार से इसे हल करेंगे, a और ये b से b कैंसिल हो जाएगी। देखना इस b से b कैंसिल हो जाएगी, a और ये 3 हो जाएंगे, 3a। देखना और ये 3, तो ये a का मान कितना निकल के आ गया 1, a का मान 1 निकल के आ गया। तो इसी प्रकार से अब हमें देखना a का मान निकल के आ गया, अब हम b का मान निकालना है। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल। a का मान निकल के आ गया। देखना a माइनस b इंटू a प्लस b। तो देखना ये क्या होता है, ये होता है हमारा c/a। देखना गुणनफल माइनस के d/a, अर्थात अचर हमारा 1 है तो ये -1, a हमारा 1 है तो ये 1, तो ये -1 आ जाएगा। और इसे हल करेंगे तो a का मान यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a का मान यहां रख देंगे तो 1 माइनस b इंटू a का मान कितना है हमारा 1 इंटू, और a का मान 1 इंटू b। देखना और ये मान कितना है 1, तो ये कितना b का मान निकल के आ जाएगा। देखना ये हो जाएगा हमारा, ये वाला जो मान है 1 का गुणा करेंगे उतना ही रहेगा, इसका गुणा करेंगे तो 1 माइनस b स्क्वायर बराबर माइनस के 1। तो ये माइनस के b स्क्वायर बराबर माइनस के 1, तो माइनस के b स्क्वायर बराबर माइनस के 2,
और ये हो जाएगा b का मान निकल के आ जाएगा √2, अर्थात वर्ग उस तरफ जाएगा तो ये रूट आएगा। तो a और b के मान इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, अर्थात ये धन का भी होगा और ये ऋण का भी होगा। तो एक a का मान 1 और b का मान धन ऋण के 2 इस प्रकार से निकल के आ जाएंगे। तो समय न लेते हुए प्रश्नों को हल करते जाएंगे। देखना अगला प्रश्न, यदि बहुपद x³ प्लस के 9x² प्लस के 20x प्लस के 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात करो। इसके शून्यकों को ज्ञात कैसे करेंगे? जब भी कभी त्रिघात समीकरण आ जाता है और उसके यदि शून्यक निकालने दे दिए जाएं तो हम गुणनखंड प्रमेय से हल करेंगे। किस प्रमेय से? गुणनखंड प्रमेय से। आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे और यदि नहीं पढ़ी है तो आज हम आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, कहीं पर भी नहीं मिलेगी ये। देखना आप और भी बेहतरीन प्रश्न आते जाएंगे, देखते रहना। x³ प्लस के 9x² प्लस के 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात करो। तो देखना शून्यकों को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे लेट मानेंगे, लेट हम इसे मानेंगे px बराबर x³ प्लस के 9x² प्लस के 20x प्लस के 12। तो ये हमारे दिए हैं। तो इसमें इस वाले बहुपद में हम x के वो मान रखेंगे जिससे ये शून्य हो जाए, अर्थात x बराबर ऋण धन 1 धन ऋण 2 धन 2 ऋण 3 धन 3, किसी न किसी से ये वाला जो पद है वो शून्य हो जाएगा। तो देखना हम x का मान सबसे पहले ऋण 1 रखेंगे और जल्दी से चेक करेंगे जो कि हमें प्रश्न को हल करने में टाइम ना लगे। तो देखना p ऋण 1 अर्थात इसका मान रख के देखेंगे, यदि ये शून्य होता है तो इसका यही पद ऋण 1 एक गुणनखंड होगा जैसा कि हमने पीछे बताया है। तो देखना ऋण 1 का क्यूब प्लस 9 गुणा ऋण 1 का वर्ग प्लस 20 गुणा ऋण 1 और प्लस के 12 और ये कितना हो जाएगा? ऋण 1 का क्यूब ऋण 1 का वर्ग 1, ये धन का 9 हो जाएगा, 20 ऋण के 20 हो जाएंगे प्लस के 12। तो देखना 20 और 1 कितना हो गया? 21 और 12 और ये 9 कितना हो गई? ये हो गए 21। 12 और 9 कितने हो गए? 21। और इससे ये कैंसिल, ये मान हमारा कितना निकल के आ गया? ये मान निकल के आ गया हमारा 0। जब भी हमारे 0 निकल के आ जाए तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अतः x बराबर ऋण 1 रखने पर x³ प्लस के 9x² प्लस के 20x प्लस के 12 रखने पर बराबर 0 हो जाता है। अतः x और ये ऋण 1 है इस तरफ आएगा तो x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तब गुणनखंड प्रमेय से देखना अब इसे हम कैसे हल करेंगे? बिल्कुल सरल कर देंगे हम। देखना गुणनखंड प्रमेय से हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो देखना सबसे पहले हम इसी को 3 बार लिखेंगे, इसी पद को हम 3 बार लिखेंगे। देखना x - 1 x - 1 इसे हमने 3 बार लिख लिया। अब हम इसमें इस प्रकार से गुणा करेंगे कि हमारा ये बन के आए। तो इसमें हम कितने का गुणा करेंगे? x³ बन के आ जाए तो x² का तो ये x³ हो जाएगा, इसका इसमें हम करेंगे तो ये x²। अब हमें 9x² लाने, हमें माइनस का है तो यहाँ पे हम 10 का गुणा करेंगे और x का भी करेंगे। देखना हम x का भी करेंगे, 10x का गुणा इसमें करेंगे तो धन का हो जाएगा और ये 10x, 10 में से एक x² घटाएंगे तो हमारा 9x² बचेगा और इसका इसमें करेंगे ऋण और ये 10x, ये हमारा x है, यहाँ पे x है।
तो देखना ये 10x, अब हमें लाना 20x, ये ऋण का है तो यहाँ पे हम कितने का गुणा करेंगे, यहाँ हम कितने का गुणा करेंगे, हमें लाना 20 और ये हमारा माइनस का है तो हम यहाँ लिखेंगे हमें 20 लाना तो 30 का, कितने का 30x का, तो धन के हम 30x करेंगे तो 30 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, देखना 20 बचे धन के और 30 एकम 30, देखना ये गलत हो रहा है कहीं पे, देखना इसी प्रकार से देखना फिर से देखना x स्क्वायर का इसमें किया x क्यू आ गया, इसका इसमें करेंगे तो x स्क्वायर आ गया x स्क्वायर, अब हमें लाना 9x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे 10x का गुणा कर दिया तो 10x स्क्वायर, 10 में से 1 गया तो ये 9 धन की बची और धन ऋण का ऋण और 10x का 10x हो गया। अब हमें लाना है कितना 20x, तो हमें धन के करने पड़ेंगे 30 का गुणा, तो ये 30 में से 10 गए तो ये 20x और यहाँ धन ऋण का ऋण और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 30, तो देखना माइनस के 30 आएगा, ये 12 कैसे दे दिए, देखना पुनः एक बार देखना x स्क्वायर x क्यूब 9x स्क्वायर 20x और ये 12, तो 12 दिए हैं, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये हमारा बनना नहीं है अभी, x प्लस है, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, तो देखना ये गलती हो गई, यहाँ पे प्लस है, तो एक बार हम पुनः इरेज करेंगे इसे, यहाँ पे प्लस है तो देखना यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x प्लस 1 और ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1, और देखना इसमें हम उसी प्रकार से जैसा कि हमने आपको बताया था x स्क्वायर तो x क्यू हो गया, इसका इसमें तो x स्क्वायर हो गया, तो हमें लाने 9 और यहाँ पे हम कितने करते हैं, तो ये 1 है और हम 8 और x का और कर दें तो यहाँ हो जाएगा 8x स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 9x, धन धन का धन और यहाँ 8x, यहाँ हम 12 का कर दें तो धन के 12x, 12 और 8 20 होते हैं 20x और धन धन का धन 12, तो देखना इसी प्रकार से हम यहाँ से हम कॉमन लेंगे ये तीनों पद x प्लस 1 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 8x प्लस के यहाँ 12 और देखना इसी प्रकार से इसे भी हम हल करेंगे, देखना x प्लस 1 और ये हमारा कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 12 और इसे हम हल करेंगे, देखना x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 तो 6x प्लस के 2x प्लस के 12, इस गुणनखंड को हल करेंगे तो देखना ये हो जाएगा x कॉमन है यहाँ से तो ये हो जाएगा x प्लस 6 और यहाँ से 2 कॉमन तो x प्लस 6, तो देखना x प्लस 1 तो यहाँ है ही है, x प्लस 6 यहाँ से कॉमन ले लो x प्लस 2, तो इस प्रकार से हमारा ये है। और यदि हमें शून्य निकालना हो तो इसे हम 0 के बराबर कर देंगे, इसे हम किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, जब भी हम इसे 0 के बराबर करेंगे तो हमारे सभी शून्य निकल के आ जाएंगे, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 1, ये एक शून्य, x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 6, एक ये शून्य, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 2, इस प्रकार से हमें ये शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो समय न लेते हुए बहुत ही बेहतरीन और लेंथी प्रश्न है और ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखना यदि बहुपद x क्यू माइनस के ax स्क्वायर प्लस के x प्लस 3 का एक शून्यक a हो तो a का मान ज्ञात करो, तो इसे हम कैसे हल करेंगे, जब भी का एक शून्यक अर्थात इसका एक शून्यक ये दिया है तो हमें a का मान निकालना है, तो हम x के स्थान पर हम इस शून्यक में क्या रखेंगे 1, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में कराया है। इससे भी बेहतरीन और भी प्रश्न आ रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो देखना हम लिखेंगे x क्यूब माइनस के ax स्क्वायर प्लस के x प्लस के 3, यहां लिखेंगे हम प्लस के 3 प्लस के x प्लस के 3 का एक शून्यक x बराबर a है, तब
तब x बराबर 3, 3 क्या 1 है, ए रखने x बराबर a रखने पर यहाँ पे हम रखेंगे इसमें, और इसे भी हम शून्य के बराबर करेंगे। किसके बराबर? शून्य के बराबर। तो देखना एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 3 बराबर 0। तो इसमें x बराबर कितना रखना है? a। तो a क्यूब माइनस के a गुणा a स्क्वायर प्लस के x प्लस के 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस, और ये हो जाएगा a क्यूब माइनस के प्लस के x प्लस के 3 बराबर 0। इससे ये कैंसिल, x बराबर ये 3 कहां पे? उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 3। तो इस प्रकार से हमें x का मान निकल के आ जाएगा। अर्थात दूसरा शून्य x बराबर माइनस के 3 होगा, माइनस का 3 होगा। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, यदि बहुपद px बराबर x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तीनों शून्य माना px के शून्य अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, तब क्या लिखेंगे? तब हमें दिया है अल्फा बीटा बराबर 12, अर्थात हमें दो शून्यकों का गुणनफल हमें कितना दिया है? 12। दो शून्यकों का गुणनफल हमें कितना दिया है? तो 12 दिया है। हमें ये तीनों निकाल के लाने हैं, तो हम इसे लिखेंगे सबसे पहले बहुपद px बराबर x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 24। तब हम लिखेंगे सूत्र से देखो मूलों का या शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस के b अपॉन a। अर्थात क्या है इसमें देखना b कितना है, तो b माइनस के 5 है, और ये माइनस पहले से लगा तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पे a हमारा x स्क्वायर x क्यूब का गुणांक होता है, तो ये 1 है, अर्थात हमारा 5 आ गया। तो इसे हम समीकरण 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से देखना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये हमारा क्या होता है? c अपॉन a। c हमारा कितना है? c देखना, c हमारा ये 24 है अचर पद, c 24 बट्टे a हमारा 1 है, अर्थात ये 24 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अल्फा बीटा गामा, अर्थात ये हमारा कितना है? माइनस के d अपॉन a, अर्थात माइनस के, ये क्या हो गया? देखना यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी। देखना यहाँ पे c हमारा x का गुणांक होता है, तो माइनस के 2 हो जाएगा। माइनस के 2 अपॉन a का मान 1, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस के 2 बराबर माइनस के 2, अर्थात ये c अपॉन a, c हमारा ये होगा a b और ये c, तो ये c माइनस के 2 हो गया। उसी प्रकार से देखना आज के लिए बस इतना ही। देखना ये बोर्ड को क्या हो गया, देखना मक्खी बैठ जाती है। देखना इसी प्रकार से ये माइनस के 2 अल्फा बीटा ये हो गया। अल्फा बीटा गामा ये क्या हो जाएगा? देखना ये हो जाएगा माइनस के d अपॉन ए, तो ये d माइनस के 24 बट्टे ए इतना ही रहेगा बराबर माइनस के 24। और यहाँ पे हमने अल्फा बीटा पहले से दिया, अल्फा बीटा बराबर हमारा 12 है, तो 12 इंटू बाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 24। 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24, तो बाई का मान माइनस के 2, ये बाई का मान
y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। इसमें y का मान यहां लिखेंगे, देखना y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखना y की जगह पर -2, तो देखना इसके स्थान पर कितना रखना है, -2। तो ये अल्फा प्लस बीटा निकल के आ जाएगा कितना, ये निकल के आ जाएगा 5 प्लस ये 2 माइनस के हो जाएंगे, ये उस तरफ जाएंगे तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, अर्थात 7। समीकरण ये हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे हमारा ये 2 और ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा 4। तो देखना इस प्रकार से हमारा 4। अब हम यहां से पुनः निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। तो ये हमारा माइनस का भी निकल के आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ये मान कितना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने अभी निकाला था, कितना था, अल्फा प्लस बीटा हमने अभी निकाला था, अल्फा प्लस बीटा हमारा 7 है, तो ये 7 का वर्ग माइनस 4 गुणा अल्फा बीटा हमारा कितना था, अल्फा बीटा हमारा 12 था, तो ये 12। तो देखना 7 7 49 माइनस 12 चौक 48, अर्थात ये 1 आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का वर्ग हमारा, तो अल्फा माइनस बीटा हमारा कितना आ जाएगा, 1। ये समीकरण हमारा 5 हो जाएगा। तो हम इसे और इसे हल करेंगे, तो देखना समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर जब भी हम इसे जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 1 8। तो 2 से ये 4 बार, तो अल्फा का मान 4 आ जाएगा। ये हमारा अल्फा का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। अल्फा का मान यदि हम 5 में रख दें, अल्फा का मान समीकरण 5 में रखने पर तो देखना, तो ये 5 में रखेंगे हम किसका, अल्फा की स्थान पर 4, और ये 4 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस का 4, तो ये माइनस का 3 बचेगा और ऋण से ऋण कट जाएगा। माइनस के बीटा बराबर 1 माइनस 4, अर्थात माइनस के बीटा बराबर माइनस के 3 और बीटा से बीटा बराबर 3 आ जाएगा। बीटा बराबर हमारा कितना मान आ जाएगा, 3। तो इस प्रकार से अल्फा का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 4। बीटा का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 3। और हमारा गामा का मान कितना निकल के आ गया, माइनस के 2। तो इस प्रकार से हमारे ये मान निकल के आ गए। तो इसी प्रकार से हमें ये ज्ञात करने थे, और जैसा कि हमने क्रम से कराया है उसी क्रम से आप इसे नोट करते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।